सुनैना आज जब बाजार से घर लौटी तो वह पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। आज उसने बहुत ज़्यादा ही खरीदारी कर लिया था। घर के अंदर कदम रखते ही उसकी माँ वसुधा दौड़कर उसके पास आई और उसके कंधों से बैग लेते हुए बोली, बेटी, इतना सारा सामान एक साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? तेरे पापा को बोल देती, वो ये सब देख लेते। देखो तो आज कैसे पसीने से लथपथ हो गई है। अरे माँ, बाजार में आज बहुत ही अच्छा सामान दिखाई दे रहा था और मेरे पास में पैसे भी थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक साथ पूरा सामान खरीद लिया जाए। बार बार बाजार जाना आना भी नहीं पड़ेगा। बाजार में तो हमेशा ही अच्छा अच्छा सामान दिखता है। आज ऐसा नया क्या था? आज कुछ नहीं था, पर 4 दिन बाद तो है ना, सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, ज़रा बताओ तो 4 दिन बाद क्या है जो मुझे नहीं पता? मुझे भी तो पता चले कि 4 दिन बाद है क्या। 4 दिन बाद दिवाली है माँ, इसलिए तो बाजार सामानों से भरा पड़ा है और दुकानों पर बहुत भीड़ लगी है। तब तो तुम बिना देखे परखे ही सामान उठा लाई होगी, वसुधा ने सुनैना से कहा। माँ, आप भी ना कैसी बातें करती हैं? अब इतनी भीड़ में एकाएक सामान देख कर लेना संभव है क्या? और फिर दुकानदार को भी अपनी साख की चिंता होती है, वो हमें खराब सामान क्यों देगा भला? चलो ठीक है, बाथरूम में जाकर हाथ पैर धो लो, फिर खाना लगाती हूँ। वसुधा ने बात खत्म करने के लिए विषय ही बदल डाला। खाना खाकर सुनैना तो अपने कमरे में जाकर गाना सुनने लगी और वसुधा सामान के पैकेट खोल खोल कर देखने लगी। उन्होंने सबसे पहले कपड़े के पैकेट खोलना शुरू किए। कपड़े के प्रिंट और रंग बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे। वसुधा ने सलवार सूट का कपड़ा खोलकर फर्श पर बिछा दिया और उसे किस डिजाइन का बनवाएगी सोचने लगी। अचानक उसकी निगाह एक जगह जाकर रुक गई। उसे लगा जैसे वहाँ का कपड़ा थोड़ा छीना सा है। कपड़ा हाथ में उठाकर देखा तो सही में कपड़ा छीना था और एक तो धुलाई में ही फट जाता। वसुधा सुनैना के कमरे में जाकर बोली, कैसा कपड़ा उठाकर लाई हो? क्या वहाँ पूरा खोलकर नहीं देखा था? माँ, वहाँ इतनी भीड़ थी कि दुकानदार संभाल नहीं पा रहा था। सभी लोग अपने अपने कपड़े खोल खोल कर देखने लगते तो कितनी परेशानी होती, यही तो सोचना पड़ता है ना। ठीक है, वहाँ नहीं देख पाई, चलो कोई बात नहीं, अब जाकर उसे ये कपड़ा दिखा लाओ और बदल कर ले आओ। अगर ये कपड़ा ना हो तो पैसे वापस ले आना। वसुधा की बात सुनकर सुनैना झुंझलाकर बोली, आप भी ना माँ पीछे ही पड़ जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो लौटी हूँ बाजार से, अब फिर से जाऊँ? रख दीजिए कपड़ा, बाद में देख लेंगे। तुम्हारा बाद में देख लेंगे कभी आता भी है? 3 महीने पहले तुम 12 कप खरीद कर लाई थी, उनमें से 2 कप टूटे हुए थे, अभी तक वैसे ही पड़े हैं। लाख बार कहा है तुमसे कि या तो दुकान पर ही चीज को अच्छी तरह से देख लिया करो, या फिर जब घर में आकर देखो और खराब चीज निकले तो दुकानदार से जाकर बोलना बहुत ज़रूरी होता है। जाओ और बोलो, उसे बताओ कि तुमने अच्छी चीज़ नहीं दी है। ठीक है माँ, मैं बाद में जाकर बदल लाऊंगी, कहकर सुनैना मन ही मन बुदबुदाई। अच्छी मुसीबत है, अब मैं कभी कुछ खरीदूंगी ही नहीं। सुनैना के पीछे पीछे आ रही माँ वसुधा ने जब उसकी बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में सुनैना से कहा, एक तो ठीक से काम नहीं करना और समझाने पर भड़क कर कभी न काम करने की बात करना, यही सीखा है तुमने? माँ, अब 2 कपड़ों के लिए मैं बाजार जाऊंगी और फिर वहाँ से आऊंगी भी तो टैक्सी वाले को कपड़ों से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये अभी समझ में आता है आपको? नहीं समझ आता, और मुझे समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं तो दुकान पर ही सारी चीज़ें ठीक से देखकर रुपये पैसों का मोल भाव कर तब खरीदती हूँ। तुम्हारी तरह बिना देखे नहीं उठा लाती, और अगर कभी ना भी देख पाऊँ तो वापस जाकर दुकानदार को दिखाती हूँ और खराब चीज़ बदलती भी हूँ या पैसे वापस लेती हूँ। माँ, क्या फ़र्क पड़ता है 1 या 2 चीज़ें खराब निकलने से? अब दुकानदार भी कितना चेक करेगा? कितना चेक करेगा का क्या मतलब है? अरे, उसका काम है ग्राहकों को अच्छा सामान देना। सब तुम्हारी तरह नहीं होते हैं जो ऐसे ही छोड़ दे। इस तरह से उसकी इतनी बदनामी हो जाएगी कि कोई उसकी दुकान पर पैर भी नहीं रखेगा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसकी दुकानदारी ऐसे ही चलती रहेगी, आप देखना। क्यों नहीं चलेगी? जब तेरे जैसे ग्राहक होंगे, लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा
यह सोचा है? धीरे धीरे सारे दुकानदार चोरी करना सीखेंगे, खराब सामान बेचेंगे और अपनी गलती भी नहीं मानेंगे। आज जो बेईमानी है, भ्रष्टाचार का माहौल बना है ना, इसके जिम्मेदार हम ही तो हैं। वसुधा ने गुस्से में कहा। कैसे? हम कैसे हैं उसके जिम्मेदार, बताइए ना। तो सुनो, हम गलत काम को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे तुम बाजार गई हो और कोई सामान खरीद कर लाई हो, घर आकर जब सामान को खोल कर देखा तो सामान खराब निकला। तुमने उसको उठाकर एक और पटका, दूसरा सामान खरीद लिया। अब दुकानदार को कैसे पता चलेगा कि सामान खराब है? मान लो उसे पता भी है, पर फिर भी वो जानबूझकर खराब सामान बेच रहा हो तो? जब जिसका पैसा बर्बाद हो गया हो उसे चिंता नहीं है तो दुकानदार को क्या और कैसे दोष दे सकते हैं? माँ, सभी दुकानदार तो ऐसे नहीं करते हैं ना। अभी नहीं करते तो करने लगेंगे, यही तो चिंता की बात है। इस तरह तो उनका चरित्र ही खराब हो जाएगा। हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं पर अपनी गलती नहीं मानते। अच्छा माँ, अगर दुकानदार न माने तो? हाँ, कभी कभी दुकानदार अड़ जाता है। बहुत सालों पहले एक बार मैं पर्दे का कपड़ा खरीदने गई। कपड़ा पसंद आने पर मैंने 20 मीटर कपड़ा खरीद लिया। घर आकर कपड़ा अलमारी में रख दिया। 2 दिन बाद मैंने जब पर्दे काटने शुरू किए तो बीच के कपड़े में चूहे के काटने से छेद बने हुए थे। मैं उसी समय कपड़ा लेकर बाजार गई और दुकानदार को कपड़ा दिखाया। उसने कपड़ा देखा और कहा, हमारी दुकान में चूहे नहीं हैं, आपके घर पर चूहे होंगे और उन्होंने कपड़ा काटा होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा, चूहे मेरे घर में भी नहीं है, कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। आप पूरा थान मंगवा दीजिए, अगर वो ठीक होगा तो मैं मान जाऊंगी। नौकर थान लेकर आया। जब थान खोला गया तो उसमें भी जगह जगह चूहे के काटने से छेद बने थे। अब तो दुकानदार क्या कहता, उसने चुपचाप हमारे पूरे पैसे लौटा दिए। अगर मैं कपड़ा वापस करने नहीं जाती तो दुकानदार अच्छा कपड़ा दिखाकर खराब कपड़ा लोगों को दे जाता। अगर सभी लोग यह ध्यान रखें तो वे खराब सामान लेंगे ही नहीं, तो दुकानदार भी खराब सामान नहीं बेच पाएगा। हम अफसरों और नेताओं को गाली देते हैं पर यह कभी नहीं सोचते कि जब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे तब तक सामने वाला हमें धोखा देता रहेगा। जिस दिन हम धोखा खाना बंद कर देंगे, धोखा देने वाले का विरोध करेंगे, गलत को गलत और सही को सही सिद्ध करेंगे, उसी दिन से लोग गलत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अपनी साख बचाने के लिए बेईमानी करना छोड़ देंगे और तब ईमानदारी की प्रथा चल पड़ेगी। इतना कहते कहते वसुधा हाफने लगी। माँ को हाफता देखकर सुनैना दौड़कर पानी लाई और बोली, माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें मतलब उपभोक्ताओं को जागरूक बनना बेहद ज़रूरी है। जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति ध्यान नहीं देंगे तब तक हमें धोखा मिलता रहेगा। ठीक है बेटी, अब इस बात का खुद ही ध्यान रखना और दूसरों को भी समझाना। जी, मैं अभी वापस दुकान पर जाकर दुकानदार से कपड़ा बदल कर लाती हूँ। इतना कहकर सुनैना बाजार चली गई तो वसुधा ने चैन की सांस ली।